नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से आज हम कुछ देखने वाले हैं ट्रैप। पीछे आपको दिख रहे होंगे दो बड़े बड़े नाइट। ये नाइट इसीलिए क्योंकि आज हम जो ट्रैप देखने वाले हैं, अगर इसमें कोई फंस जाए तो मेट जो होती है एक बार काले का घोड़ा करता है और एक बार सफ़ेद का घोड़ा करता है। तो चलिए देखते हैं इस ट्रैप को, सीखते हैं कैसे इससे बचना है। ये भी सीखते हैं कि अगर कोई सामने वाला आपके ऊपर लगाए तो क्या आप उसको बचाव कर सकते हैं, और दूसरा सही तरीका क्या है एक्चुअली में खेलने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस ट्रैप की। तो ये जो वेरिएशन है ये हम देखेंगे वाइट पीसेस से। E4 सफ़ेद खेलता है तो C5 आपने जानते हैं, बहुत सारे लोग खेलते हैं सिसिलियन। नाइट F3 पे नाइट C6। यहाँ पर ओपन सिसिलियन अगर हम खेलें D4, C into D4, नाइट into D4, E5, और यहाँ पर एक चाल आती है नाइट B5। ओके, तो ये सिसिलियन आप जानते हैं पेलिकान स्वेचनिकोव वेरिएशन है। तो जो सही चाल है ब्लैक की तरफ से वो है D6। नाउ नाइट C3, वाइट अपना दूसरा नाइट निकालता है, सो नाइट F6। और यहाँ पर वाइट के पास तरह तरह के ऑप्शन होते हैं। जो सबसे मेन लाइन कही जाती है वो होती है बिशप G5, लेकिन नाइट D5 भी जो है ये काफ़ी बार उपयोग में लाई जाती है। मैंने इस ट्रैप से 2 बार मुकाबले जीते हैं। एक बार नागपुर में 2005 में और एक बार श्रीलंका में 2007 में। तो देखते हैं क्या हुआ। नाइट इंटू D5 जो है ये मेन लाइन है यहाँ पर, E इंटू D5। अब आता है पहला सवाल। तो यहाँ पर जो भी ओपनिंग नहीं जानता होगा अगर ब्लैक से, तो यहाँ पर उसके फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर सही चाल क्या है? यहाँ पर सही चाल होती है नाइट B8, जो कि देखने में थोड़ी ऑकवर्ड लगती है कि आपने नाइट निकाला था C6 पे और आप उसी नाइट को B8 पे ले जा रहे हो अपने स्टार्टिंग स्क्वायर पे। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि नाइट को इसके बाद बेहतर स्क्वायर पे लाया जा सके। लेकिन अगर कोई नाइट को E7 पर ले जाए, यहाँ पर देखिए, जो कि बेस्ट मूव नहीं है, लेकिन नेचुरल दिखने में ऐसा लगता है कि नाइट E7 जो है वही नेचुरल मूव है अगर किसी को जानकारी ना हो तो वाइट यहाँ पे खेलता है C4 एक इंटेंशन के साथ, ताकि उसके क्वीन को खोला जा सके। और अब यहाँ पर ब्लैक के लिए नेचुरल मूव क्या दिखती है? ब्लैक को लगता है कि भाई ये नाइट है, ये नाइट परेशान कर रहा है, तो इस नाइट को जो है पीछे भगाया जाए। और यही जो है ये ट्रैप में फंसने की शुरुआत होती है। ये हो गई ब्लंडर, क्योंकि अगली चाल अब वाइट खेलता है क्वीन A4। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर A इंटू B5 मारा गया तो आपका रुक जा रहा है, तो एक्सचेंज के बदले आपको रुक मिला जरूर। जैसे आगे मूव हो सकते हैं नाइट F5, BD2, बिशप E7, बट आफ्टर रुक C1 जो है यहाँ पर आप देखो तो सफ़ेद की सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। अगली चाल में हमारा थ्रेट है पॉन को मारना, और उसके बाद C8 का जो बिशप है वो निशाने पर आ जाएगा। इवन कैसल करने के बाद भी एक्सचेंजेस के बाद यहाँ पर वाइट जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज अप रहेगा। एनीवे, तो ये एक ट्रैप की शुरुआत है। लेकिन खतरनाक क्या हो सकता है, और खतरनाक क्या हो सकता है? C4, A6, क्वीन A4 के बाद अगर एक नेचुरल लगने वाली चाल कोई जल्दबाजी में खेल जाए, मतलब BD7। लग क्या रहा है कि बिशप ने जो है इस नाइट को ट्रैप कर दिया। ये ऑलरेडी पॉन से अटैक में था और ये रुक पर सपोर्ट आ चुका है, मतलब नेक्स्ट मूव में नाइट मार के ब्लैक जीत जाएगा। लेकिन ये होती है सबसे बड़ी ब्लंडर, क्योंकि यहाँ पर हो जाती है नाइट D6 से चेक एंड मेट। तो दोस्तों ये है सिसिलियन पेलिकान का वेरिएशन। मैंने खुद 2005 में एक मुकाबला नागपुर में इसमें जीता था, उसके बाद कभी मौका नहीं आया। और एक बार 2007 में किसी ने फिर AB5 मारा था तो मैंने एक्सचेंज मार के वो मैच जीता। तो 2 मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस था इस पर। अच्छा, यहाँ पर सही चाल क्या होती है? तो यहाँ पर अपन देखते हैं जब E इंटू D5 मारा जाता है तो यहाँ पर जो सही चाल है, जो सबसे अच्छी चाल है, वो है नाइट को B8 पर चले जाना चाहिए। यहाँ पर वाइट हो सकता अपने आदत के अनुसार, और जो करना चाहिए वो C4 करेगा भी। लेकिन बिशप E7 के बाद आप देखोगे तो किसी भी तरह का थ्रेड जो है वो काम नहीं कर रहा। अभी क्वीन A4 जैसी चाल काम नहीं करेगी, ब्लैक चुपचाप कैसल कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बिशप ये पोजीशन लेने के बाद ब्लैक जो है वो कुछ बेहतर हो जाएगा, नहीं। इस पोजीशन में वाइट ही स्लाइड बेटर है। आप देखिए वाइट ने सेंटर लिया हुआ है। जरूर A6 का फ़ायदा होगा ब्लैक को, और नाइट को जो है वो पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन ये गेम पूरी थ्योरी है, ये लंबा चलता है। ये पोजीशन जो है ब्लैक के लिए बिल्कुल ठीक है, जो कि ओपनिंग के हिसाब से आनी चाहिए। तो ये था पहला ओपनिंग ट्रैप, जो कि था सिसिलियन पेलिकान स्वेचनिकोव लाइन में। अब देखते हैं दूसरा ट्रैप, जो कि वो भी काफ़ी फेमस है, और एक बार संयोग से प्रॉपर क्लासिकल गेम में मेरे साथ भी जो है मैंने उसका भी इस्तेमाल जो है किया था। और मेरे ख्याल से मैंने इसका इस्तेमाल किया था महाराज बाग कोई टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया था। और एक बार हाँ चक्रधरपुर में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया था। चलिए देखते हैं क्या होता है ये वाला ट्रैप। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब ब्लैक पीसेस से। तो आप सभी जानते हैं बुदापेस्ट गैम्बिट क्या होती है।
D4, नाइट F6 और C4 जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस लाइन है जो वाइट सेंटर लेता है। अधिकतर क्वीन पॉन ओपनिंग में C4 जो है वो खेला ही जाता है सेकंड मूव के रूप में। अब यहाँ पे ब्लैक खेलता है E5, तो ये है बुदापेस्ट गैम्बिट। जब आप सेंटर अपोनेंट का तोड़ते हो और एक पॉन देते हो तो D × E5, नाइट आपका G4 पे जा रहा है, 2 बार मूव हो रहा है ओपनिंग में। ओके, E5 का पॉन मर रहा है तो वाइट नेचुरल खेलता है नाइट F3, अभी नाइट C6। या तो आप उस पॉन को भूल जाइए, तो वो एक तरीका हो सकता है, ब्लैक चुपचाप यहाँ पे आराम से डेवलपमेंट करके खेलने लगे वाइट। लेकिन अगर वाइट डिफेंड करने की तरफ आए जैसे बिशप F4, तो यहाँ पर ब्लैक की तरफ से मूव आता है बिशप B4। ठीक है, यहाँ पे सही चाल है वो है नाइट C3, मतलब ये पॉन को यहाँ पर दे देना है इसको। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है कि पॉन बिशप इंटू पॉन नाइट, पॉन इंटू बिशप और क्वीन E7 और इवन क्वीन D5, इस तरह से जो है वो गेम चलता है। इसमें वाइट को पॉन मिल गया है, लेकिन ब्लैक को कंपनसेशन ये मिला हुआ है कि वाइट का ये जो पॉन स्ट्रक्चर है ये काफ़ी डैमेज हो चुका है। इवन ब्लैक यहाँ पर एक और पॉन भी ऑफर करता है, ये लाइन है, और टेक टेक और इवन क्वीन D3, क्वीन D2, इस तरह से लाइन है कुछ। तो ये एक वेरिएशन होता है। लेकिन अगर बिशप B4 पर नेचुरल दिखने वाली नाइट BD2 चाल खेलिए, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि नाइट C3 आएंगे भाई मार देंगे, पॉन स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो अगर वो नाइट BD2 आता है तो यहाँ पर ब्लैक कंटिन्यू करता है क्वीन E7, अब उस पॉन पे एक और अटैक है। अब यहाँ पर होता यह है कि ब्लैक को वाइट को लगता है एक जो नेचुरल मूव है कि A3 करके यहाँ पर पीस को जो है बिशप को पीछे हटाया जाए। अब यहाँ पर ब्लैक खेलता है नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E5। अब यहाँ पर ही वाइट को ट्रैप में फंसने का जो है वो चांस बन जाता है। क्या चांस है कि वाइट को लगता है कि अगर वो बिशप इंटू E5 मारेगा तो ब्लैक बिशप इंटू D2 मार के चेक देगा और पोजीशन जो है वो इक्वल हो जाएगी। लेकिन वहीं पर ब्लैक को दिखता है कि अगर वो पहले इस बिशप को मार दे तो वो देखिए सीधा सीधा जो है पीस अप है, और यही लालच जो है वो ब्लंडर करा देता है बहुत सारे लोगों से। डेफिनेटली जो है ये गलती जो है वो जो नए बिगनर्स होती हैं मोस्टली उनसे होती है, और यहाँ पर ब्लैक का मूव आ जाता है नाइट D3 चेक एंड मेट। तो ये जो दोनों आपने पैटर्न देखे, इन दोनों पैटर्न में आपको सीखने की क्या बात है? तो सबसे पहले आपको हमेशा ये तय करना चाहिए, आप कोई भी ओपनिंग खेल रहे हो, कि आपके किंग के पास थोड़ा सा स्पेस रहे। ठीक है, तो जैसे कोई भी ओपनिंग जहाँ पर आपके किंग के आसपास देखिए ये इंडिकेशन होता है, इस तरीके से अगर जाम है सब कुछ तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर सावधान हो जाना चाहिए। ये अलग अलग, ये ऐसा जरूरी नहीं किसी ओपनिंग में आए, कभी कभी किसी और ओपनिंग्स में भी इस तरह के ट्रैप आ जाते हैं। तो जब भी ओपनिंग के कुछ चालों के बाद, लगातार चालों के बाद आपके जो किंग के आसपास बिल्कुल स्पेस ना क्रिएट हो रहा हो, थोड़ी सी चिंता की बात है। दूसरा यहाँ पर एक और बात जो आपको ध्यान देने की होती है कि जब भी अपोनेंट का क्वीन सेम लाइन में आपके किंग के साथ आता है, तब भी ओपनिंग में, खासतौर पे ओपनिंग में जब मोहरे नहीं निकले होते हैं, आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसी एक दो सावधानी बरतेंगे तो कभी भी आप इस तरह के ट्रैप्स में जो है वो नहीं फंसेंगे। अगर हम प्रीवियस गेम में भी चले जाएं जहाँ पर हमने सिसिलियन डिफेंस में भी बात की थी, तो वहाँ पे भी जो ट्रैप जो फाइनली हमने देखा कि जो चेकमेट आ रही थी, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाली, तो ये अभी क्यों आई एक बार फिर से अगर आप देखें तो इंडिकेशन क्या है, जो कि हमने अभी भी डिस्कशन किया कि किंग के आसपास अगर इस तरह का जाम लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो ये कभी भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर ओपनिंग में आपको कभी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें, जैसे बीमारी के होते हैं ना, ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई दें, लक्षण दिखाई दें, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं किंग के साथ नाइट से चेकमेट ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।